गुड मॉर्निंग बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संगीत पारिजात ग्रंथ। इसका जो रचना काल है 1665 है। रचनाकार पंडित अहोबल। ये 2 नंबर में आता है बेटा क्वेश्चन बोर्ड में, तो हमने इसमें शॉर्ट में ही लिखवाया है। फारसी अनुवाद पंडित दीनानाथ जी द्वारा। वीणा पर स्वर स्थापित किया गया पंडित अहोबल द्वारा। ये क्वेश्चन 1 वर्ड का जरूर आता है ज़्यादातर कि वीणा पर स्वर स्थापित किसने किया, तो पंडित अहोबल द्वारा किया गया। ग्रंथ जो शुरू होता है ये मंगलाचरण से शुरू होता है। पारिजात में कुल कितने अध्याय हैं? 8। कुल श्लोक इसमें 500 होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन 1 वर्ड में आ जाता है कि संगीत पारिजात में कुल कितने अध्याय हैं? 8। तो इसलिए इसे अष्टाध्यायी बोलते हैं, इसे अष्टाध्यायी भी बोला जाता है। ठीक है, और इसमें श्लोक 500 होते हैं। स्वर अध्याय, अब इसका पहला चैप्टर है स्वर अध्याय। इसमें नाद की उत्पत्ति, उसके भेद, स्वर और श्रुति का वर्णन। 22 श्रुतियों को 5 प्रकारों में बांटा गया और स्वरों के रंगों और रसों का वर्णन जो है इसमें करा गया है पहले चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में यानी ग्राम अध्याय, स्वरों का समूह ही ग्राम कहलाता है, इसकी परिभाषा लिख दी है। यह मूर्छना का आश्रय होता है। आपको पता है ग्राम मूर्छना का आश्रय है, मूर्छना ग्राम की आश्रय है, तो इसमें मूर्छना का आश्रय है। ये ग्राम के 3 प्रकार माने गए हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। षडज ग्राम को यहाँ उत्तम माना है और गांधार ग्राम लुप्त बताया गया है। ये तो आपको ग्राम की डेफिनेशन में भी बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ वही लिखनी है यहाँ पे। फिर मूर्छना अध्याय, जो आपकी डेफिनेशन है, ग्राम के स्वरों का आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। मूर्छना ग्राम पर आश्रित होती है। हर ग्राम की 7-7 मूर्छनाएं होती हैं, तो ये हमारा मूर्छना में लिखना है। जो डेफिनेशन आपकी 12th में आ रही है वही इसका अध्याय है ज़्यादातर। अब देखिए स्वर विस्तार। स्वरों के इसमें 2 भेद माने हैं, शुद्ध और विकृत। 7 स्वरों के संयोग से यहाँ पे 4220 स्वर समूह की रचना की गई है। बेटा ये 1 वर्ड का क्वेश्चन पिछली बार सैंपल पेपर में था कि 7 स्वरों के संयोग से कितने स्वर समूह की रचना की गई, तो 4220 की रचना की गई। फिर वर्ण अध्याय, गायन की क्रिया वर्ण कहलाती है। इसके 4 प्रकार हैं, स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी वर्ण। ये हमने पहले भी पढ़ा है जो वर्ण की डेफिनेशन में। फिर आता है अलंकारों के बारे में, इसी चैप्टर में है। क्रम अनुसार स्वरों के समुदाय को अलंकार कहते हैं और कुल 56 अलंकार बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जाति अध्याय, 7 शुद्ध जातियां मानी गई हैं यहाँ पे। षडजा, अब यहाँ पे देखो जो नाम है ना षडज ऋषभ, उसमें थोड़ा सा मात्रा में फर्क कर दिया तो ये जाति बन गई। षडजा, ऋषभी, गंधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती, निषादी। षडज का षडजा हो गया, ऋषभ का ऋषभी हो गया, गांधार का गांधारी हो गया, मध्यम का मध्यमा हो गया, पंचम का पंचमी, धैवत का धैवती और निषाद का निषादी। ठीक है, गमक और उसके प्रकार का वर्णन भी इसी जाति में ही करा गया है। फिर समय अध्याय, वीणा पर स्वरों की स्थापना के बारे में इस अध्याय में बताया है और रागों के गायन समय के महत्व इसमें बताया गया है। फिर लास्ट आता है राग अध्याय, इसमें 125 रागों का वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा हमने कुछ संगीत पारिजात के 1 वर्ड के क्वेश्चंस निकाले हैं, वो देख लीजिए। संगीत पारिजात के रचनाकार कौन हैं? पंडित अहोबल। संगीत पारिजात में कितने रागों का उल्लेख है? 125 रागों का। पंडित अहोबल ने संगीत पारिजात को किस भाषा में लिखा? संस्कृत भाषा में। पंडित दीनानाथ द्वारा संगीत पारिजात ग्रंथ का अनुवाद किस भाषा में हुआ? फारसी भाषा में। संगीत पारिजात का अनुवाद संस्कृत में कब हुआ? 1724 ईस्वी में। संगीत पारिजात में कुल कितने श्लोक हैं? 500 श्लोक। संगीत पारिजात कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं। इसका पहला भाग गीत विचार कांड है और द्वितीय भाग इसका वाद्य ताल कांड है। ठीक है, संगीत पारिजात में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें 8 अध्याय हैं। वह संगीतकार जिसने वीणा पर स्वर स्थान निश्चित करने के लिए नई पद्धति अपनाई, वह कौन से संगीतकार हैं? तो वो पंडित अहोबल जी हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीत पारिजात किस चरण से शुरू हुआ? तो मंगलाचरण से। पंडित जी कुल कितने अलंकार बताए हैं? तो पंडित जी ने 56 अलंकार बताए हैं। स्थायी वर्ण से यहाँ 7 अलंकार, आरोही वर्ण से 12 अलंकार, अवरोही वर्ण से 12 अलंकार, संचारी वर्ण से 25 अलंकार बताए हैं। फिर ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है। संगीत पारिजात ग्रंथ में पंडित अहोबल जी ने 7 स्वरों से कितने स्वर समूह की रचना के बारे में बताया है? तो 4220 के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जी ने कितने प्रकार की गीतियां बताई हैं? तो गीतियां हमारी 5 बताई हैं। पंडित जी ने 22 श्रुतियों को कितने भागों में बांटा है? तो इसमें 5 भागों में बांटा है। सा माँ को इन्होंने ब्राह्मण कहा है, रेधा को क्षत्रिय, गानी को वैश्य इन्होंने माना है। पंडित अहोबल ने कुल कितने ग्राम बताए हैं? तो 3 बताए हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम।
पंडित अहोबल ने संगीत पारिजात में कितनी मूर्छनाएं बताई हैं? तो इसमें हर ग्राम की 7-7 मूर्छनाएं बताई हैं, तो टोटल हमारी 3 ग्राम है, तो 7 या 21, तो 21 मूर्छनाएं हैं हमारी। संगीत पारिजात में कितने वर्ण बताए गए हैं? तो 4 वर्ण हैं, स्थायी वर्ण, फिर उसके बाद आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी। फिर उसके बाद संगीत पारिजात में कितनी जातियां बताई हैं? तो 7 शुद्ध जातियां बताई हैं। पंडित अहोबल ने रागों की उत्पत्ति केंद्र किसे माना है? मेल को। मेल होता है बेटा थाट, थाट को उन्होंने रागों की उत्पत्ति का केंद्र माना है। आपको पता ही है थाट से राग उत्पन्न होते हैं। फिर गायन की क्रिया को पंडित अहोबल ने क्या नाम दिया है? तो उसको वर्ण नाम दिया है। पंडित अहोबल ने कौन से ग्राम को उत्तम माना है? तो षडज ग्राम को। स्वर विस्तार अध्याय किस ग्रंथ से संबंधित है? तो संगीत पारिजात से। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसके 1 वर्ड के क्वेश्चंस हैं। आप संगीत पारिजात और इसके 1 वर्ड बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाइएगा।